श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन मुक्ति और उसकी साधना। इस प्रवचन का तीसरा भाग। सहस कवल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस वाले। एक तत्व दृढ़ाभ्यास दावन विजितं मनः प्रच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय दिवसः पद्मन्य इव हेमंते क्षीयन्ते भोग वासना। अर्थात जब तक मन नहीं जीता गया हो, एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना, ऐसा होने से ही हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। व्याख्या। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। वह एक तत्व क्या है? चाहे कोई प्राणायाम करें अथवा ध्यानाभ्यास करें, दोनों क्रियाओं में जप अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है, क्योंकि यह आरंभिक क्रिया है। इस जप से मन कुछ समेट में आता है। जप के लिए बहुत छोटा शब्द हो, शब्द जितना छोटा होगा उतना ही सिमटाव होगा, और जितना बड़ा शब्द होगा उतना ही फैलाव होगा। तंत्र में एकाक्षर का ही जप करने का आदेश है, और वेद में भी वही एक अक्षर। कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग, अर्थात ओम नमः सिद्धम। तात्पर्य यह है कि सृष्टि इसी ओम से है, शब्द से सृष्टि हुई है। यह ओम त्रय मात्रिक है, इसीलिए इस प्रकार भी ओम ओ म लिखते हैं। इसको इतना पवित्र और उत्तम माना गया है कि इस शब्द के बोलने का अधिकार अमुक वर्ण को ही होगा, अमुक वर्ण को नहीं। इतना प्रतिबंध लगाया गया कि बड़े ही कहेंगे। संतों ने कहा, कौन लड़े झगड़े, सत नाम ही कहो, राम नाम ही कहो आदि। बाबा नानक ने ओम का मंत्र ही पढ़ाया, एक ओम सतगुरु प्रसादी, और कहा, चहुवर्णा को दे उपदेश। यह ईश्वरी शब्द है, किंतु हम लोग इसका जैसा उच्चारण करते हैं वैसा यह शब्द सुनने में आवे, ऐसा नहीं। यह तो आरोप किया हुआ शब्द है। जिसके मत में जैसा आरोप होता है, जैसे पंडुक अपनी बोली में बोलता है, किंतु कोई उसे कुकुम कुम और कोई उसी शब्द को एके तुम आरोपित करता है, किंतु यथार्थ इस ओम को लौकिक भाषा में नहीं ला सकते। यह तो अलौकिक शब्द है। इस अलौकिक शब्द को लौकिक भाषा में प्रकट करने के लिए संतों ने ओम कहा, क्योंकि जिस प्रकार वह अलौकिक ओम सर्वव्यापक है, उसी प्रकार यह लौकिक ओम भी शरीर के सब उच्चारण स्थानों को भरकर उच्चारित होता है। इस प्रकार का कोई दूसरा शब्द नहीं है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर उच्चारित हो सके। इसी शब्द का वर्णन संत कबीर साहब इस प्रकार करते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी करी दे। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जा शब्द साहब मिले, सोई शब्द गहिले। आदि नाम व शब्द सर्वव्यापक है। इसी प्रकार एक शब्द लो जो उच्चारण के सब स्थानों को भरपूर करे, तो संतों ने उसी को ओम कहा तथा इसी शब्द से उस आदि शब्द ओम का इशारा किया। यह जो वर्णात्मक ओम है, जिसका मुंह से उच्चारण करते हैं, यह वाचक है तथा
इस शब्द से जिसके लिए कहते हैं वह वाच्य है तथा उस परमात्मा के लिए वह भी वाचक है तथा परमात्मा वाच्य है, तो इस एक शब्द का दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना है। पहले वर्णन हो चुका है कि जप में जो शब्द जितना छोटा होता है उससे उतना ही विशेष सिमटा होता है। इसलिए किसी एक छोटे शब्द का जप करो, फिर जप छोड़कर स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान वह जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। यह एक शब्द का जपना तथा एक रूप का ध्यान करना भी एक तत्व का अभ्यास करना है। किंतु जब आप सोचिएगा तो मालूम होगा कि इस एक रूप में भी अंग प्रत्यंग है, जो तो अंग प्रत्यंग होने के कारण इसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, फैलाव ही रहेगा। इसलिए इससे आगे कुछ दूसरा और होना चाहिए जिसमें फैलाव न होकर पूर्ण सिमटाव हो। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। श्रीमद् भागवत स्कंद 11 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, सब ओर फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखारविंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। शून्य ध्यान किसे कहते हैं? शून्य में भी एक जगह होनी चाहिए। वह ऐसा विलक्षण स्थान है जिसका स्थान तो है किंतु परिमाण नहीं। वह क्या है? बिंदु। स्थूल में उसको चिन्हित नहीं कर सकते। अपने को जब कोई उस स्थान पर रखेगा जिसका स्थान है, परिमाण नहीं, तब वहाँ पर पूर्ण सिमटा होगा। यही एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अस्थाना के निवास पर ग्राम तारवा, पोस्ट शाहगंज, उत्तर प्रदेश में दिनांक 17/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।